सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, पिछले पार्ट में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वो एक हीटिंग इफेक्ट देता है। फिर हमने कुछ एक्टिविटीज भी की थी और फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी डिटेल में पढ़ लिया है। राइट, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जा करके पढ़ लीजिए। आपका पढ़ना जरूरी भी है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट देता है, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो वो हीटिंग इफेक्ट यानी गर्म हो जाता है। ठीक है, वायर जो है, जैसे आपने बल्ब में देखा था कि जब आप एक जले हुए बल्ब को थोड़ी देर तक के आप उसको थोड़ी देर के बाद टच करो तो वो आपको गर्म लगता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गए या फिर आयरन हो गए। ठीक है, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इसी तरीके से पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट तो वो देता ही देता है, उसके साथ क्या करता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी देता है। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट जब अगर किसी वायर से पास हो रहा है तो वो वायर जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे बुक में लिखा हुआ, कैन यू रिकॉल व्हाट यू स्टडीड अबाउट मैग्नेट इन क्लास 6? क्या आप जो है क्लास 6 में जब आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था तो उसको आप रिकॉल कर सकते हो? You know that magnets can attract certain substances such as iron. हम सभी जानते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं, जो चुंबक होते हैं, वो कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कि आयरन होते हैं, जैसे लोहा हो गया, उसको अपने और अट्रैक्ट करते हैं, है ना। आपने घर में अपने मैग्नेट देखा ही होगा, आप लोग उसको बचपन में सब करते ही हैं, उसके साथ ही मजा आता है। राइट, सो फार यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सेपरेटली। मतलब आपने जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जो है वो अलग अलग पढ़ा था ना। आपने पढ़ा भाई इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज होती है और मैग्नेटिज्म अलग चीज होती है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ डिड यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड? क्या आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म वो क्लोजली रिलेटेड है ना। अब कैसे हैं? परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए आइए एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी के जरिए से हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बहुत ही क्लोजली उनके दरमियान रिश्ता है, क्लोजली रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के जरिए से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, हमने पिछली जो एक्टिविटी की थी उसमें हीटिंग इफेक्ट दिखाया था, करंट को हमने पास किया था बल्ब में पास किया तो काफी देर तक के, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब बल्ब को छुआ तो वो बल्ब हमें ठंडा लगा, बट जब हमने उसको 10 मिनट तक के जला के छोड़ दिया या 15 मिनट तक के, तो वो बल्ब हमने बाद में उसको टच किया तो वो बल्ब हमें गर्म लगा। तो हमें ही पता चल गया कि भाई एक करंट कैरिंग जो वायर होता है वो हीटिंग इफेक्ट देता है। आज हम देखेंगे कि एक करंट कैरिंग जो वायर हो गया, मतलब जिस वायर से करंट पास हो रहा है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी देता है। मतलब ये कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सो यहाँ पे आपको यही दिखाना है। 1.5 वोल्ट की सेल लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। राइट, मैं पीछे हमने प्रिकॉशंस में भी पढ़ी थी, पीछे की एक्टिविटी में। 2 पीसेज ऑफ इंसुलेटेड वायर है, जो हमने वायर लिया था पीछे, वैसे ही वायर लेना है। इंसुलेटेड वायर होना चाहिए, यानी इसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा होना चाहिए। स्मॉल मैग्नेटिक कंपास, एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास लेना है आपको, एंड इंसुलेशन एडहेसिव टेप। मेथड क्या करना है, स्ट्रिप द इंसुलेशन फ्रॉम द 2 एंड्स ऑफ बोथ द वायर्स। पहले वही कि वायर के दोनों एंड पे आपको थोड़ा थोड़ा उसको जो है उसके प्लास्टिक कवर को वहां से हटा देना है, उसको छील देना है। कनेक्ट वन एंड ऑफ वन ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। उसके एक एंड को आपको सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ देना है, या मतलब उसको लगा देना है। एंड सिक्योर द कनेक्शन विद द इंसुलेशन टेप, और जो है इंसुलेशन टेप से आप उसको सिक्योर कर दोगे। कनेक्ट वन एंड ऑफ द अदर वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल, और जो दूसरा एंड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना है। सिक्योर द कनेक्शन विद द इंसुलेशन टेप, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको उसमें देखना था कि कहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और बल्ब का कौन सा बॉटम पार्ट है, कौन सा उसका जो है थ्रेडेड पार्ट है। राइट, ओके, तो 4th नंबर में क्या करना है, प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर द वायर। और आपको जैसे यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है ना मैग्नेटिक कंपास को जो है वायर,
5th नंबर में आपको क्या करना है, कीप एन आई ऑन द मिडिल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास एंड टच, यहाँ पे एंड टच है, राइट, ये इंटरेस्ट नहीं है, एंड टच द फ्री एंड्स ऑफ द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आपको क्या करना है, जो मैग्नेटिक कंपास आपने रखा उसको आपको गौर से देखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि उसकी जो निडल होगी वो बहुत ही मतलब हल्की सी बिल्कुल डिफ्लेक्ट होगी, तो आपको उसको बहुत गौर से देखना है, ठीक है। और जो वायर के जो आपने एक तो वायर के जो दो एंड थे, एक को आपने नेगेटिव टर्मिनल से आपने उसको मतलब जोड़ दिया था और दूसरे वाले को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया था, तो उसके जो दूसरे वाले एंड है जो फ्री है, ठीक है, उसको आपको टच करना है। जैसे ही आप उसको टच करोगे, व्हेन द वायर टच द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास गेट डिफ्लेक्टेड मूव्स, यानी कि जैसे ही आप उसको टच करोगे वायर को, जो आपका जो फ्री एंड है, तो जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, है ना, और मतलब बहुत ही थोड़ी सी होगी बिल्कुल। आपको क्योंकि इसी वजह से कहा है कि आपको जो है उसको गौर से देखना है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, दिस इज बिकॉज व्हेन द करंट पासेस थ्रू द वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड देयरफॉर डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास। तो हमें ये बात पता चल गई कि जैसे ही हमने उसमें करंट पास किया वायर में, तो वो जो है एकदम मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, राइट। और उसके मैग्नेट की तरह बिहेव करने की वजह से जो कंपास की नीडल थी, वो मैग्नेटिक नीडल, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ पे जो नोट दिया है, फॉलो द प्रिकॉशंस गिवन द एक्टिविटी ऑन पेज 183 व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। जो हमने पिछले पार्ट में जो एक्टिविटी की थी उसमें जो प्रिकॉशंस आपको दिए गए थे उसको आपको फॉलो करना है। आगे चलते हैं हम। वी हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, राइट। हमने देख लिया पीछे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। एज अ रिजल्ट इट कैन रिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल। और हमने रिजल्ट के तौर पे क्या देखा कि जैसे ही उसने मैग्नेट की तरह बिहेव करने स्टार्ट किया, तो जो हमारी मैग्नेटिक नीडल थी, जो हम मैग्नेटिक कंपास में गौर से देख रहे थे, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट का मतलब थोड़ी सी मूव हो गई, है ना। अब आपको क्या करना है, रैप अ वायर अराउंड सॉफ्ट आयरन पीस नोन एज द कोर। अब आपको एक आयरन का पीस लेना है, ठीक है। एक आयरन के पीस में आप नेल ले लीजिए, जैसे वो कील वगैरह जो होती है, आपको वो लेना है और उसके चारों ओर जो है वायर को रैप कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, जैसे इन्होंने किया हुआ है, एक बड़ा सा वायर लीजिए और उसके चारों तरफ जो है इसको रैप कर दीजिए, नॉन एज कोर। और हम इसको कोर बोलेंगे, ठीक है। उसको हम वहां पे नेल या कुछ सॉफ्ट आयरन पीस नहीं बोलेंगे, हम उसको वहां पे कोर बोलेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर, जब आप उस वायर में, मतलब जो आपने वायर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस वायर में आपने जब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, द आयरन पीस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जो आयरन पीस है आपका, जो आपने आयरन पीस अंदर डाला था, जिसे हम कोर बोल रहे हैं, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना ताज्जुब की बात। A magnet made such an arrangement is called an electromagnet। और ऐसा मैग्नेट जिसको मतलब ऐसे अरेंजमेंट में जिसको बनाया जाता है, इस तरह के अरेंजमेंट करके जो मैग्नेट बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक तो वो सिंपल वाला मैग्नेट हो गया जो हमने पढ़ा था, भाई वो मैग्नेट तो अलग ही होता है, ठीक है, वो नेचर में पाया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक आयरन का पीस लिया, उसके चारों ओर वायर हमने उसको रैप किया, और रैप करने के बाद जैसे ही हमने वायर में जो है इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो वो जो हमारा पूरा जो हमने अरेंजमेंट की थी, वो एक मतलब जो आयरन का पीस है वो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो हमने उसको क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट। अ सोलेनॉइड, फिगर 13.6, आप फिगर 13.6 में देख रहे हैं सोलेनॉइड को। इट इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक सोलेनॉइड का जो एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है, यानी उसमें मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक होती है और मैग्नेट होता है। It is made of a long wire that has been wound many times into a tightly packed coil। एक tightly packed coil में एक वायर को, एक लंबे से वायर को जो है काफी बार उसको वाउंड किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये एक होलो मेटेलिक कोर है, यानी कि बीच में से ये खाली है, ठीक है, और इसके ये एक एक आयरन का बना हुआ है, और इसके चारों ओर जब हम इसको बहुत टाइट तरीके से, जब चारों ओर इसके जो है हम वायर को रैप करते हैं, तो ये, और इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जो है यूज होगा। तो इस वजह से जो है हम इसको क्या बोलते हैं,
हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इसका एक नाम हमने रख दिया सोलेनॉइड, राइट। इट हैज द शेप ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर, और इसकी शेप कैसी होती है, एक लंबे से सिलेंडर जैसी होती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ठीक है। बहुत ही इजी है, आप खुद भी बना सकते हो, और अपने अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप अपने किसी बड़े से भी आप मदद ले सकते हो। एंड आपको ये दिखाना है कि वो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, 1.5 वोल्ट की सेल चाहिए, एक आयरन नेल चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, और एक वायर का पीस चाहिए। द वन विद अ सिंगल थिक वायर, यानी एक ही वायर होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, राइट। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, टेक पीस ऑफ अ वायर एंड स्ट्रिप द इंसुलेशन फ्रॉम द टू एंड्स। सबसे पहले आपको यही करना है, क्योंकि भाई जब तक आप उसके दोनों एंड को स्ट्रिप नहीं करोगे, नहीं छिलोगे, तो वो जो है क्या कहते हैं, आप उसको पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल पे देख रहे हैं आपने, यहाँ पे इन्होंने जो है थोड़ा सा इसके जो प्लास्टिक कवर होता है उसका ऊपर से हटाया हुआ है, तो आप उसको यहाँ से जो है सही से क्या कहते हैं इंसुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। विंड द वायर अराउंड द आयरन नेल। उसके बाद जो है आपको ये एक आपने नेल ली थी, ठीक है, और इसके चारों ओर एक वो जो वायर था आपका, आपको इसको जो है चारों ओर इसकी विंड कर देना है, ठीक है। इसके चारों ओर आप इसको रैप कर दोगे। अब उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट क्या है, connect the two ends of the wire to the two terminals of an electric cell. This is an electromagnet. अब उसके बाद क्या करोगे, जो आपने इलेक्ट्रिक सेल ली है उसके वायर के जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, वायर के दोनों एंड्स हैं, उसके दोनों टर्मिनल पर इसको कनेक्ट कर देगा, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही करना है। ब्रिंग दिस क्लोज टू अ सेफ्टी पिन। और अब जब आपने ये अरेंजमेंट कर ली तो आप एक सेफ्टी पिन साइड में रखो और उसके पास उसके लेकर के जाओ। जैसे ही आप उसके लेकर के जाओगे, द सेफ्टी पिन गेट्स अट्रैक्टेड टू द आयरन नेल। जैसे ही आप उसके पास लेकर के जाओगे तो सेफ्टी पिन है वो जो है उससे अट्रैक्ट होने लगेगी, उस आयरन नेल से अट्रैक्ट होने लगेगी। समझ में आया आपको क्यों हो रहा है ऐसा? पासिंग कंक्लूजन क्या निकला, passing in electric current in a coil wrapped around an iron piece makes the iron piece magnet। जैसे ही आपने एक आयरन के पीस को जो आपने नेल लिया था, इसके चारों ओर आपने वायर को रैप किया और उसके अंदर आपने जैसे ही करंट पास की तो वो करंट जो है वो जो नेल है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ओके। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बना तो उसने जो है फौरन से ही इलेक्ट्रिक जैसे वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और मैग्नेट जो है वो अपने चारों ओर किसी आयरन के पीस को वो अट्रैक्ट करती है और इसने इसी वजह से सेफ्टी पिन को अट्रैक्ट कर लिया, राइट। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, आप अपने घर पे करना। आगे चलते हैं हम। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर अराउंड द कोर एंड अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है ना, यानी वो कितने मतलब उसके अंदर कितनी पावर होगी कि वो जो है कितनी उसके अंदर कितनी ज्यादा पावर होगी या कितनी कम पावर होगी, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने जो है कितनी बार जो है वायर को मतलब आपने उसके चारों ओर रैप किया, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें देखिए आप ये जो वायर ऑफ टर्न है इसमें जो है वायर को कितनी ज्यादा बार इसको ये जो है इसके चारों ओर रैप किया गया है, ठीक है। जबकि आपने पिछली एक्टिविटी में अगर आप गौर से देखते हैं वहां पे तो यहाँ पे जो है बस थोड़ी ही सी बार इसको टर्न किया गया था, ठीक है, यानी इसके चारों ओर उसको रैप किया गया था। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई हमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी बार उसको रैप किया है, कितने नंबर ऑफ टर्न है वायर के, और अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू, और कितनी जो है उसके चारों ओर मतलब उसमें करंट पास हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो उतनी ही ज्यादा पावर से अट्रैक्ट होगा जब आप उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रखोगे वायर के और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तो वो उतनी ही पावर से जो है अपनी और चीजों को अट्रैक्ट करेगा। अगर कम है उसमें नंबर ऑफ टर्न वायर के, या फिर ये है कि उसमें करंट जो है वो कम पास हो रहा है, तो वो हल्के से जो है कम पावर से वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? द नंबर ऑफ टर्न्स द मोर विल बी द मैग्नेटिक इफेक्ट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वायर के उतने ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। See figure 13.7, the iron attract more number of safety pins when wrapped with a coil with more number of turns। आप देख रहे हैं 13.7 फिगर में कि यहाँ पे हमने चूंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रखे हैं वायर के, तो इसी वजह से जो है बहुत दो पिन जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, जबकि हमने पीछे देखा था कि वहां पे सिर्फ एक ही पिन अट्रैक्ट हो रही थी। क्योंकि देखिए आप
यहाँ देख लेते हैं हम कि यहाँ पे सिर्फ हमने कम नंबर ऑफ टर्न से वायर किए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पिन हो रही थी अट्रैक्ट, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ज्यादा पिन अट्रैक्ट हो रही है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। आप क्या करो, मतलब क्या होगा जब आप जो करंट पास कर रहे हो इससे वो उसको आप हटा दो, मतलब करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, जब करंट पास ही नहीं हो रहा है तो ये आयरन नेल रहेगी, वायर रहेगा, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा ही नहीं। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्यों बना, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो उस वक्त बना ना जब आपने इसमें करंट पास किया। जब आपने करंट पास करना ही छोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। द आयरन पीस विल लॉस इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब जब आपने करंट पास ही करना इसमें बंद कर दिया तो आयरन पीस जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट अपना लॉस कर देगा। ठीक है, इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट एंड दिस विल नॉट अट्रैक्ट द सेफ्टी पिन, और वो जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना छोड़ देगा है, और क्या कहते हैं, और वो सेफ्टी पिन को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि भाई आप इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बना कब, उस वक्त बनाना जब आपने उसके चारों ओर वायर को रैप किया और उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जब उस आयरन ने, इस नॉर्मल आयरन ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। वरना तो ऐसा नॉर्मल सी बात है, जब इसमें आप करंट नहीं पास करोगे तो नहीं करेगा ये। आगे चलते हैं हम, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। आपको यही बात दिखानी है कि जब आप करंट स्विच ऑफ कर दोगे, मतलब आप करंट पास करना उसमें बंद कर दोगे, तो क्या वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी आपको प्रूफ करके बात दिखानी है। मटेरियल्स नीडेड क्या होगी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए आपको, आयरन फिलिंग्स चाहिए। आयरन फिलिंग्स किसे कहते हैं, आयरन के चूरे, यानी आयरन जो होता है मेटल, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उसको मतलब चूरा सा बना देना है। उसके वायर्स लेने हैं, कार्डबोर्ड लेना है, एक पेंसिल सेल लेना है। अब पहले मेथड क्या है, टेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है, कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ पेंसिल सेल। जब आपने पेंसिल सेल ली थी उसके वायर के जो फ्री एंड्स थे उसको पेंसिल सेल से, जो है पेंसिल सेल की जो टर्मिनल थी, ठीक है, टर्मिनल्स थे उसको, जैसे यहाँ पे ये सेल है, इसके आपको पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर देना है, तो एक एंड को, दूसरे एंड को जो है निगेटिव टर्मिनल से, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल से एंड उसको कनेक्ट कर देना है। टेक अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन इट। एक कार्डबोर्ड लीजिए और उस पे जो है जो आपने आयरन के जो ये चूरे थे, ये देख रहे हैं आप, ये आयरन फिलिंग्स हैं, इनको कहते हैं, उसको जो है आप उसको फैला दीजिए। ठीक है, नाउ ब्रिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट नियर द आयरन फिलिंग्स। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाया था, ठीक है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट एक नेल के चारों ओर भी बना सकते हैं, मतलब एक नेल लीजिए उसके चारों ओर आप वो कर दीजिए, मतलब वायर को रैप करके आप वैसे बना सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को उसके पास लेकर के आएंगे, आयरन फिलिंग्स के पास, डू द फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या आपको दिख रहा है कि जो फिलिंग्स है, जो आयरन की जो फिलिंग्स थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट कर रही है? बिल्कुल करेंगी। क्यों इस वजह से करेंगी, क्योंकि वो जो आपने आयरन, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो जब आपने उसमें करंट पास किया तो वो एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो वो आयरन को अपने अट्रैक्ट करेगा। राइट, नाउ रिमूव द पेंसिल सेल फ्रॉम द सर्किट। उसके बाद ये जो पेंसिल सेल है या नॉर्मल सेल, इसको आप जो है सर्किट से हटा दीजिए। जैसे ही आप हटाएंगे तो करंट पास होना बंद हो जाएगा, और जब जैसे ही करंट पास होना बंद हो जाएगा, जो जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो नीचे गिर जाएंगी, मतलब ये है कि वो अट्रैक्ट नहीं होंगी। ऑब्जर्वेशन, द फिलिंग्स फॉल डाउन। आपको ऑब्जर्वेशन क्या दिखा कि जो फिलिंग्स थी वो नीचे गिर गई। देख रहे हैं आप, यहाँ पे नीचे गिर गई क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉसेस इट मैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज रिमूव। सिंपल सी बात है, जैसे ही आपने उसका इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स था, जब आपने उसको हटाया तो वो उसने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट ने मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दिया। ओके, आई होप आपको जितनी भी बात मैंने समझाई है समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो यहीं तक। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहाँ यूज करते हैं हम इसको पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।